हम फिर से एक नई कहानी लेकर आ चुके हैं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी का नाम है चुड़ैलों का जंगल, एक खौफनाक प्रेम कथा। घने जंगलों के बीच, जहां सूरज की किरणें भी जमीन तक पहुंचने से डरती थीं, वहां एक जंगल था जिसे लोग चुड़ैलों का जंगल कहते थे। इस जंगल की भयावहता की चर्चा दूर दूर तक थी। कोई कहता कि वहां रात के अंधेरे में अजीब गरीब आवाजें आती थी, कभी रोने की, कभी धीमी हंसी की। कुछ ने तो लाल आंखों वाली परछाइयां देखने का दावा किया था। लेकिन सबसे डरावनी कहानी थी काली रात की दुल्हन की, जो इस जंगल से जुड़ी एक दर्दनाक प्रेम कथा थी। सैकड़ों साल पहले इस जंगल के पास एक गांव था, बेलपुर। ये गांव शांत और खुशहाल था, लेकिन इसी गांव में जन्मी थी एक ऐसी लड़की जिसकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक थी, कामिनी। कामिनी की बड़ी बड़ी आंखें, घने काले बाल और मोहक मुस्कान उसे किसी परी जैसी बनाते थे। उसकी सुंदरता के चर्चे सिर्फ गांव में ही नहीं, बल्कि आसपास के इलाकों में भी थे। लेकिन उसके दिल में बस एक ही इंसान था, रघु। रघु एक साधारण किसान था जो मेहनती और ईमानदार था। कामिनी और रघु बचपन से एक दूसरे को जानते थे, और कब उनका बचपन का दोस्ताना प्यार में बदल गया, ये खुद उन्हें भी पता नहीं चला। लेकिन समाज के लिए यह प्रेम स्वीकार्य नहीं था। कामिनी अमीर घराने की थी, जबकि रघु गरीब था। इसलिए कामिनी के माता पिता ने उसकी शादी गांव के सबसे अमीर जमींदार सुरेश सिंह से तय कर दी। कामिनी और रघु ने तय किया कि वे शादी की रात ही गांव से भाग जाएंगे। उन्होंने जंगल के किनारे एक जगह तय की, जहां वे एक दूसरे से मिलेंगे और हमेशा के लिए बेलपुर से दूर चले जाएंगे। लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। गांव के सरपंच और जमींदार को ये भनक लग गई। उन्होंने इसे गांव की इज्जत पर कलंक माना और इस प्रेम कहानी को हमेशा के लिए खत्म करने का फैसला किया। शादी की रात जब पूरा गांव जश्न मना रहा था, तभी कुछ लोगों ने रघु को पकड़ लिया। उसे बेरहमी से पीटा गया और फिर जंगल के अंदर फेंक दिया गया, जहां से अब तक कोई जिंदा वापस नहीं लौटा था। उधर कामिनी को जबरन मंडप में बिठाया गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। जैसे ही उसे जमींदार के साथ फेरे लेने के लिए उठाया गया, उसने अपने दुपट्टे से ही अपना गला घोंट लिया। शादी का मंडप मातम में बदल गया। कामिनी का शव सफेद दुल्हन के जोड़े में लिपटा था, लेकिन उसकी आंखें अब भी खुली हुई थीं, मानो वह इस दुनिया से जाने के बाद भी कुछ कहना चाहती थी। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जिस रात कामिनी ने आत्महत्या की, उसी रात जंगल में कुछ अजीब हुआ। आसमान में काले बादल छा गए, बिजली कड़कने लगी और हवाएं भयानक रफ्तार से चलने लगी। गांव में कई लोगों ने देखा कि जंगल से एक सफेद साया हवेली की ओर बढ़ रहा था। सुबह जब गांव वालों ने जमींदार सुरेश सिंह के घर का दरवाजा खोला, जमींदार का शव जली हुई हालत में पड़ा था। उसकी आंखें बाहर निकली हुई थीं, और उसके चेहरे पर ऐसा डर था जैसे उसने मरने से पहले कुछ बेहद भयानक देखा हो। दीवारों पर नाखूनों के गहरे निशान थे और खून से लिखा था, मेरा प्यार अधूरा रह गया, लेकिन मेरा बदला नहीं। इसके बाद से यह जंगल कभी पहले जैसा नहीं रहा। जो भी रात के समय इस जंगल में जाता, वह या तो गायब हो जाता या फिर उसकी बेजान लाश मिलती। लोगों का कहना था कि पूर्णिमा की रात जंगल के अंदर सफेद लहंगे में लिपटी एक दुल्हन की परछाई दिखती थी। उसकी आंखें जलती हुई लाल थीं, और जब भी कोई उसके करीब जाने की कोशिश करता तो एक भयानक चीख सुनाई देती। कुछ लोगों ने यह भी बताया कि उन्होंने जंगल में एक लड़की को झूमते हुए गाते हुए देखा। लेकिन जब वे पास गए तो वह हवा में उड़ने लगी और देखते ही देखते गायब हो गई। बेलपुर के लोग मानते थे कि कामिनी की आत्मा आज भी जंगल में भटक रही है। वह कभी भी पूरी तरह शांत नहीं हुई, क्योंकि उसका प्रेम अधूरा रह गया था और उसका बदला अब भी अधूरा था। समय बीतता गया, लेकिन जंगल का डर आज भी लोगों के दिलों में बसा हुआ है। गांव में एक सख्त नियम बनाया गया कि कोई भी व्यक्ति सूर्यास्त के बाद जंगल में कदम नहीं रखेगा। जो भी इस नियम को तोड़ता, वह या तो पागल होकर लौटता या फिर कभी वापस नहीं आता। एक बार कुछ बाहरी लोग, जो इन कहानियों पर विश्वास नहीं करते थे, जंगल में गए। उन्होंने अपने साथ कैमरे और टॉर्च लिए और पूरी रात वहां बिताने की ठानी। लेकिन अगली सुबह उनमें से सिर्फ एक ही व्यक्ति मिला, वह भी सदमे में पागल हो चुका था। उसके हाथों और चेहरे पर गहरे जख्म थे, और वह बार बार सिर्फ एक ही बात बड़बड़ा रहा था, मैंने उसे देखा, वह सच में वहां है। कोई नहीं जानता कि यह सब सिर्फ कहानियां हैं या हकीकत, लेकिन जो भी इस जंगल के करीब जाता है, वह कभी भी वही इंसान बनकर वापस नहीं आता। आज भी हर पूर्णिमा की रात जंगल से हल्की हंसी और रोने की आवाजें आती हैं। कई बार लोगों ने वहां रात में सफेद परछाइयां घूमते देखी हैं, और कई बार तो वहां बिना हवा के भी पेड़ हिलने लगते हैं।
कोई नहीं जानता कि कामिनी की आत्मा अब भी बदला लेना चाहती है या बस अपनी अधूरी प्रेम कहानी को दोबारा जीने की कोशिश कर रही है। लेकिन एक सवाल अब भी बना हुआ है, क्या तुम इस जंगल में जाने की हिम्मत करोगे? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर सकते हो। धन्यवाद।